हाँ जी, गुड इवनिंग सबको नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे हैं। दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ चुकी है अचानक से, तो सब लोग अपना अपना ध्यान रखिए। आज आईआरसीटीसी ई कैटरिंग के बारे में बात करेंगे, उसके 3 पहलू। सबसे पहली बात ये है कि उसके सर्विस जो है, उस सर्विस की अवेलेबिलिटी, दूसरा है उसका कॉस्ट और तीसरा है खाने की डिलीवरी। तो सबसे पहली बात ये है कि अवेलेबिलिटी। आप सबसे पहले टिकट बुक करते हो, उसके बाद पीएनआर से आप सर्च करते हो, आपको सोर्स स्टेशन के हिसाब से जहाँ से आप जर्नी शुरू करते हो उस हिसाब से आपको दिखाता है कि यहाँ ब्रेकफास्ट, यहाँ पे लंच, यहाँ पे डिनर। ठीक है, तो उसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि ऐसे ऐसे स्टेशन उसमें होता है, मतलब ऐसे ऐसे मतलब स्टेशन खराब नहीं है, बट स्टेशन में उस गाड़ी के पहुँचने की टाइमिंग ऐसी ऐसी होती है जहाँ पर वो ब्रेकफास्ट टाइम से पहले पहुँच रही है मगर फिर भी वहाँ पे ब्रेकफास्ट का ऑप्शन दिखा रहा है, या आधी रात को गाड़ी पहुँच रही है वहाँ पे डिनर का ऑप्शन दिखा रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, जब आप उसको खोलोगे तब या तो अंदर कुछ नहीं दिखाएगा, सर्विस नॉट अवेलेबल टाइप का कुछ लिखा हुआ होगा, या तो उसके अंदर आपको 5 रेस्टोरेंट दिखाएगा। आप एक रेस्टोरेंट पे क्लिक करोगे तब जाके अंदर खाली दिखाएगा। तो भाई ऐसा क्यों है? सुबह 6 बजे कोई आपके लिए पराठा बना के फ्रेश बना के नहीं ले आएगा, कोई पोहा बना के नहीं ले आएगा, तो भाई क्यों शो करना है, लोगों को कंफ्यूज क्यों करना है? हो गया। अब दूसरी चीज़ ये है, एक पर्टिकुलर स्टेशन पर मान लेते हैं आपने लंच के लिए ऑर्डर किया, 5 रेस्टोरेंट हैं, तो 5 रेस्टोरेंट में से देखना कि 3 रेस्टोरेंट का नाम अलग है, बट जब आप उसको अंदर जाओगे क्लिक करके तो जो वेंडर है या जो शहर के अंदर जो रेस्टोरेंट है जहाँ से वो खाना आ रहा है वो तीनों जगह सेम दिखा रहा है। कहीं पे वो प्रीपेड दिखाएगा, कहीं पे वो पोस्टपेड दिखाएगा, कहीं पे वही मिनी वेज थाली 140 दिखाएगा, कहीं पे वही मिनी वेज थाली 180 दिखाएगा। तो मतलब ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने का क्या है? अगर 5 ऑप्शन दे रहे हो 5 अलग अलग आउटलेट के नाम से, उसमें से तीनों में सेम ही बंदा खाना डिलीवर कर रहा है, उसमें से भी एक का प्रीपेड दिखा रहे हो, एक का पोस्टपेड दिखा रहे हो, एक का सेम थाली का अलग अलग रेट दिखा रहे हो, ऐसा नहीं है, नहीं होना चाहिए। और ऊपर से डिलीवरी चार्ज वगैरह मिला करके इतना ज़्यादा अमाउंट पहुंच जाता है कि आपको लगता है कि इससे अच्छा मैं ना खा के रहूँ, ट्रेन में पेंट्री का रो या ऑन बोर्ड वेंडर जो भी बेचेगा वो मैं खा के रह जाऊँगा। मतलब 120 रुपये की थाली आपको 250 रुपये में मिलेगी, ऐसा होता है लिटरली। आपको बहुत ढूंढना पड़ता है, 5 ऑप्शन है, सभी ऑप्शन को आप टटोलते हो तब जाके 1-2 जगह आपको 120 की थाली 180 पे मिलती है। और तीसरा है डिलीवरी। एक तो जो नंबर ईमेल में आपके पास पहुंचेगा खाना बुक करने के बाद, वो जो वाउचर जनरेट होता है, वो नंबर 95% केस में गलत होता है, कोई बंदा फ़ोन उठाता नहीं है, और उठा भी ले तो उसके बाद ये बंदा आपको कहता है कि भैया आपको स्टेशन मतलब ट्रेन के दरवाजे से बाहर आना है, कैश लेकर के आना है, हम लोग ट्रेन के अंदर नहीं जा सकते। तो भाई ई कैटरिंग का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? आपको सीट पे खाना डिलीवरी करना है। तो यहाँ पे अगर आप सर्टिफाइड वेंडर हो, आपके पास प्रॉपर आईडी कार्ड है, तो आपको पुलिस वाला, आरपीएफ, जीआरपी, टीटी अंदर आने से क्यों रोकेगा? तो ये जो एनोमलीज हैं इसको सॉल्व करना चाहिए।